Hello students, welcome to maths class. Today we will learn the division by two digits. Students, अगर आपको डिवीज़न नहीं आता है तो आप डिवीज़न बाय सिंगल डिजिट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यहाँ स्क्रीन पर भी दिया है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर के टू डिजिट डिवीज़न सीखेंगे। ये हमारा डिवीज़न साइन है और जो नंबर डिवीज़न साइन के बाद लिखा है वो डिवाइज़र होता है और जो डिवीज़न साइन के पहले लिखा है वो डिविडेंड होता है। स्टूडेंट्स, हमारा डिवाइज़र यहाँ 2 डिजिट का है और हम ये देखेंगे कि हमारे डिविडेंड के जो पहले 2 डिजिट हैं वो उससे बड़े हैं कि छोटे हैं। अगर वो उससे छोटे हैं तो हमें डिविडेंड के पहले 3 डिजिट लेकर के चलना होगा। अगर ये 2 डिजिट डिवाइज़र से बड़े होते तो हम उन्हीं 2 डिजिट्स के साथ अपना डिवीज़न स्टार्ट करते। स्टूडेंट्स, अब हमको ये देखना है कि 65 के टेबल में 462 कितनी बार में आता है। इसका एस्टिमेट लगाने के लिए हम दोनों की यूनिट्स के डिजिट को हटा देंगे। इससे ये पता लग जाता है कि 65 को 7 टाइम्स या 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। 65 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 462 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, जबकि 7 से मल्टीप्लाई करने पे 462 से छोटी वैल्यू मिल रही है। इसलिए हम 7 वाला मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो यहाँ हम ऊपर 7 लिखेंगे और 462 के नीचे 455 लिख करके माइनस करेंगे। इसमें हमारा 7 बचेगा और जो बगल में 8 है उसको भी हम नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे। तो अब हमारा नया नंबर हो गया 78। अब 65 78 में 1 टाइम्स जाएगा। अब हम ऊपर 1 लिखेंगे और 78 के नीचे 65 लिख के फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस सब्ट्रैक्शन से हमें 13 मिला। अब डिविडेंड में आगे कोई नंबर बचा नहीं है और 13 65 से छोटा है, इसलिए हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस डिवीज़न सम का क्वोशिएंट हुआ 71 और रिमाइंडर हुआ 13। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हियर द 2 digits of the dividend are greater than the divisor, so we will consider only 2 digits. 37 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 74 आ रहा है जो कि 56 से बड़ा है, इसलिए हम 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 1 लिख के और 56 के नीचे 37 लिख के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद 19 बचेगा जो 37 से छोटा है, तो हम 3 को भी कॉपी डाउन कर लेंगे। अब हमारा नया नंबर है 193। हम ये देखेंगे कि 37 के टेबल में 193 कितनी बार में जाएगा। इसके एस्टिमेशन के लिए हम 37 और 193 में से यूनिट्स के डिजिट हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 19 या उससे कम कब आता है। तो 3 6 18 होता है। हम 37 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 37 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 222 आ रहा है जो 193 से बड़ा है। तो अब हम 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पर 185 आ रहा है जो 193 से छोटा है। अब हम ऊपर 5 लिखेंगे और 193 के नीचे 185 लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद 8 आएगा। नेक्स्ट 8 को भी हम नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे। अब हमारा नया नंबर है 88। अब 37 के टेबल में 88 कब आएगा ये जानने के लिए हम फिर वही तरीका अपनाएंगे। दोनों की यूनिट्स डिजिट हटाएंगे और देखेंगे कि 3 के टेबल में 8 या उससे कम कब आता है। तो हम जानते हैं 3 2 6 होता है।
तो 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 74 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 111 आएगा। 111 88 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 74 ही लेंगे। ऊपर 2 लिख के नीचे 74 लिख के 88 से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद 14 बचेगा और हम 9 को भी नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे। 37 के टेबल में 149 कब आएगा ये जानने के लिए हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हम दोनों के यूनिट्स के डिजिट को हटा देंगे और हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 4 टाइम्स जब हम करते हैं तो 12 आता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 148, जो कि हम 149 के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 को ऊपर लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद 1 मिलेगा। अब डिविडेंड में 9 के आगे और कोई डिजिट बचा नहीं है, तो हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस सम का क्वोशिएंट आया 1524 और रिमाइंडर आया 1। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको डिवीज़न समझ में आया होगा और मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को टच करें। थैंक यू।